जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हर्षद चिमनलाल मोदी वर्सेस DLF यूनिवर्सल लिमिटेड। दिस इज ऑफ 2005 सुप्रीम कोर्ट। ऐसे लिखो। अच्छा, it was held that a suit of specific performance of a contract pertaining to immovable property will be considered, yes आस्था आ रहा है इस पे, will be considered to be a suit pertaining to a right related to immovable property and hence it will fall under section 16। ठीक है, देखो ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि ये होगा या नहीं होगा। दैट इज सूट ऑफ एनीवन जिसका हो। अंबिका कैन यू प्लीज टाइप। जितने लोगों का हो गया, जो लोग रिवीजन कर रहे हैं, टाइपिंग तुम्हारा काम है। ठीक है, तो पीयूष का छूट गया है, टाइप कर दो उसके लिए। ठीक है, देखो मैं क्या बोलने जा रहा था। हाँ देखो, राइट, ठीक है अंबिका देख लो बेटा। चलो 16 में अभी जो हम लोगों ने देखा है दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें और कई चीजें आ सकती है। केस नेम इज हर्षद चिमनलाल मोदी वर्सेस DLF यूनिवर्सल। ईजमेंट, अगर ईजमेंटी राइट है तो उसके लिए ABC में तो कहीं फॉल नहीं कर रहा, लेकिन D बोलता है एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। So easement is also any other right or interest in immovable property। ठीक है, अगर मुझे इंजंक्शन चाहिए फिर यहां पे आएगा या नहीं आएगा? मतलब कोई मेरी प्रॉपर्टी पे स्टेप करना चाहता है, मुझे उसके अगेंस्ट इंजंक्शन चाहिए। हाँ, टेम्पररी क्यों, परमानेंट क्यों नहीं ले सकते? मैंने तो सिर्फ इंजंक्शन लिखा है। इट कैन बी। ठीक है, एक और हो सकता है हमारा। तुम लोग भी कोई एग्जाम्पल दो अपने मन से। दो, ये तो 3-4 तो मैंने कराए थे, इसके अलावा बताओ। मुस्लिम लॉ हुआ है ना अभी कुछ दिन पहले। ओके, अगर मुझे हक शुफा का केस करना है या प्रीएम्पशन का, वो क्या ABC कहीं आ रहा है? हक शुफा और प्रीएम्पशन, पार्टीशन होता है हक शुफा में। हकशुफा में पार्टीशन होता है, प्रीएम्पशन। सिविल रिलीफ की बात अभी नहीं कर रहे हम लोग, कह रहे सूट कहां फाइल होगा। अगर ईजमेंट है, इंजंक्शन है या फिर प्रीएम्पशन है। अच्छा ये लिख लो, मुस्लिम लॉ में पढ़ लोगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, तुम लोग को एक्चुअली बताया है बेटा लिमिटेशन में प्रीएम्पशन। हाँ, उसमें पढ़ना, लिमिटेशन के नोट्स में वहां पर होगा तुम लोगों का। ठीक है,
हाँ, प्रीएम्पशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ 16D। 16D एक्चुअली बहुत वाइड है। अरे टॉर्ट्स ऑफ ट्रेसपास नहीं भाई, टॉर्ट्स ऑफ ट्रेसपास के लिए यू हैव टू गो फॉर क्लॉज ई एंड चलो ठीक है शुभम, आ रहे हो तुम्हारे पॉइंट पे। हाँ, इट इज द फर्स्ट राइट ऑफ परचेज बेस्ड अपॉन विसिनेज। याद आ रहा है, 3 भाई थे, बीच वाला अपना घर बेचना चाह रहा था। वही आ गया, चलो याद आ गया, फाइनली दिमाग की बत्ती जल गई। सो अब देखो, इसमें ईजमेंट, इंजंक्शन या प्रीएम्पशन, ऑल ऑफ देम डू नॉट फॉल अंडर एबीसी, तो वो डी में फॉल करते हैं। वन विच इज एन इंटरेस्टिंग वन विच इज एविक्शन। ठीक है, एविक्शन भी 16D में ही फॉल करता है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह होती है कि अगर एविक्शन 16D में फॉल कर रहा है तो 16A क्या था फिर? गुड 16A दिख रहा है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है 16A और D में। जो अभी ये जो एविक्शन वाला पॉइंट हम लोगों ने किया है, एविक्शन क्या होता है? लैंडलॉर्ड बोलता है टेनेंट से घर छोड़ के जाओ। ठीक है, सो द लैंडलॉर्ड सेज टू द टेनेंट you have to leave the premises। ठीक है, दिस इज बेसिकली एविक्शन, जिनका टीपीए हुआ है तुम लोगों को पता है, सेक्शन 111 डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। राइट, बट ए और डी दोनों में अलग क्यों है? ए मतलब तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। एविक्शन 16D में अगर फॉल कर रहा है तो ए में क्यों नहीं कर रहा, और अगर ए में कर रहा है तो डी की क्या जरूरत है फिर हमें? फिर अरे क्या हो गया? ओके नहीं शुभम उल्टा है बिल्कुल। नहीं काव्या, रुक जाओ, आ रहे हैं। देखो, क्लॉज ए में जो पोजेशन जिससे कि हम लोग रिकवरी करना चाहते हैं, दैट इज अ पोजेशन ऑफ अ ट्रेसपासर, जिसकी की पोजेशन एब इनिशियो वॉइड होती है। इट इज एन इलीगल पोजेशन। ठीक है, याद रखना, इसकी जो पोजेशन होती है दैट इज एन इलीगल पोजेशन। राइट, हाँ। लेकिन क्लॉज डी में जब लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट को रिमूव करना चाहता है, बोलता है कि देखा टाइम पीरियड खत्म हो गया है, आपको निकलना पड़ेगा। मान लो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी टेनेंट कंटिन्यू कर रहा है। सपोज टेनेंट कंटिन्यूज इवन आफ्टर द लीज टाइम इज ओवर। याद रखना, यहां पर टेनेंट जो है, ही इज नॉट डीम्ड एज अ ट्रेसपासर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ही इज डीम्ड एज टेनेंट एट सफरेज, एट सफरेंस, सॉरी, एट सफरेंस। ठीक है, अब लैंडलॉर्ड जब निकालना चाहेगा टेनेंट को, तो वहां पर देखो, यहां पर ट्रेसपासर की जो पोजीशन थी वो स्टार्टिंग से ही इनवैलिड थी, इलीगल थी। टेनेंट के साथ ऐसा नहीं था, उसकी स्टार्टिंग में जो पोजीशन थी वो लीगल थी, विच सब्सिक्वेंटली बिकेम इलीगल। ठीक है, तो यहां पर जो भी लैंडलॉर्ड है वो जब पोजीशन क्लेम करता है, ही क्लेम्स इट ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि मेरे पास है ओनरशिप, तो पोजीशन भी किसके पास होना चाहिए? मेरे पास होना चाहिए। लेकिन यहां पर वो जो एविक्शन क्लेम कर रहा है, नॉट ऑन कि मुझे पोजीशन चाहिए, वो बोल रहा है आपका टाइम पीरियड जो कि लीज डीड में था वो ओवर हो चुका है। ही इज क्लेमिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ द लीज डीड, ऑन द बेसिस ऑफ द लीज। तो दोनों में प्रेमिसेस है, दोनों में पोजेशन है, बट दोनों का ओरिजिन बहुत डिफरेंट है। 16A में ट्रेसपासर है जिसका की पोजेशन स्टार्टिंग से ही इलीगल था,
तो लैंडलॉर्ड बोलता है कि मैं ओनर हूं, पोजीशन मेरे पास होना चाहिए, इसलिए आप निकलो यहां से, ठीक है। अब यहां पर टेनेंट का जो पोजीशन इलीगल है, लेकिन अभी है, पहले वो लीगल था, अब लीगल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लीज का टर्म एक्सपायर हो गया। तो ऑन व्हाट बेसिस? यहां पर बेसिस क्या है? ओनरशिप। यहां पर बेसिस क्या है? लीज। तो 16A और D में एक्चुअली देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, और वे दोनों अपने अलग अलग एरियाज में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तुम लोग को भी कराया था ना शायद ये वाला, है ना, लिखाया भी होगा इस पे। हाँ चलो ये वाला लिखो इसे। एविक्शन इज डिफरेंट, एविक्शन if they relate to immovable property. Eviction is different from recovery of possession. From recovery of possession. In recovery of possession, the property is not on lease, rather there is some trespasser, who has denied the possession, to the plaintiff. The plaintiff seeks the possession. On the basis of ownership. However, in an eviction suit, it is the landlord or the lessor, who claims his right to get the premises, and he wants the tenant to evict the premises. He will claim that right. On the basis of the rent agreement. He will claim that right on the basis of the rent agreement. Hence, they are different. ठीक है, तो 16A and 16D they are different things. 16A में trespasser होता है, 16D में tenant at sufferance होता है. Subscribe for more content.